तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बता चुका था 1 वीक पहले कि इस संडे आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लाया जाएगा। एयरफोर्स वाई ग्रुप स्पेशली रागा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो मैं विक्की राज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल CBS ट्यूब में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा रागा के उन तमाम क्वेश्चंस का जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये मॉक टेस्ट 2 है। अगर आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो आपको जाके देख लेना है, उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पे मिल सकता है। जो कि आपका एग्जाम पैटर्न जो है उस पर ये बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे हैं। आप मुझे क्या कर सकते हैं कि टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे प्रतिदिन शाम में क्विज कराई जाती है। तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको बहुत सारा बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। जैसे कि मैथ ग्रुप डी और NTPC का जो होता है मंडे एंड सैटरडे जो होता है उस दिन उसका वहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। फिर एयरफोर्स के लिए भी वहाँ पे एक ग्रुप बनाई गई है जहाँ से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी बच्चे मेरे साथ जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की पहली प्रश्न जो है वह क्या है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन ये लिखा गया है कि दो संख्याएं, एक आपका दिया हुआ है 12,906, ठीक है, और फिर 14,818 दिया गया है कि ये दो संख्याएं दिए गए हैं क्रमशः। इन दोनों संख्याएं का जो महत्तम समापवर्तक है HCF वह दिया है कि 478। तो उनका LCM क्या होगा फ्रेंड्स, ये बतलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूँ कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन क्यों आया है तो ये आप यहाँ से समझिए। इसको बनाया कैसे जाता है तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो संख्याएं दी गई है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्या को क्या किया जाएगा कि मल्टीप्लाई किया जाएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगा क्योंकि मैं अपने पर्सनल कंप्यूटर से इसको बना रहा हूँ, मेरे पास वो लिखने वाला भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, धीरे धीरे मैं सब चीज़ अरेंज कर लूँगा, लेकिन अभी आपको लैपटॉप से ही पढ़ना है। तो इस कारण से थोड़ी सी लिखने में दिक्कत होगी। तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं क्या बतलाना चाहता हूँ और आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चंस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि फर्स्ट लिखा गया है कि दो संख्याएं जो है डैश और डैश दी गई है जिसका HCF ये दिया हुआ है, तो उसका लसागु क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको जब आप लिखिएगा तो 12,906 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे ये आपका 14,818 और इसको जब डिवाइड कर दिया जाएगा HCF से 478 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये आंसर आएगा। अब बतलाता हूँ कि क्या होगा यहाँ से। तो फ्रेंड्स 478 से जब इसको डिवाइड किया जाता है तो ये आपका 27 टाइम में डिवाइड होगा। 27 टाइम में डिवाइड हुआ और जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 ये लिखी हुई है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वह 10:7 में दिया हुआ है और उनका अंतर जो है 105 दिया हुआ है। तो उन संख्याओं का जो सम होगा वह क्या है ये बतलाना है। फ्रेंड्स, दो नंबर दिए गए हैं, रेशियो में दिया गया है 10:7, फिर उसका डिफरेंस दिया हुआ है 105 और पूछा कि वो जो दोनों संख्याएं हैं उसका योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बतला दूं कि एक नंबर मान लीजिए A हुआ और दूसरा नंबर B हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक नंबर A दूसरा नंबर B और उसका रेशियो दिया हुआ है 10:7। फ्रेंड्स एकदम सिंपल आपको तरीका से बताया जाएगा, शॉर्टकट तरीके से। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे शॉर्टकट तरीके से बतलाए जाएंगे। अब ये दो नंबर हो गए A एंड B जिसका रेशियो 10:7 दिया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चंस जहाँ पे डिफरेंस या सम क्या आता है तो देखिए उसको कैसे बनाया जाता है। तो बोला क्या है कि इसमें डिफरेंस दिया हुआ है कि 105 है, तो इस रेशियो में कितना का डिफरेंस है फ्रेंड्स 3। इस रेशियो में जो है 3 का डिफरेंस है और यही 3 जो है नंबर में 105 बन जा रहा है। 3 यूनिट की वैल्यू 105, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 35। 1 यूनिट की वैल्यू 35 और पूछा क्या है कि टोटल नंबर कितना है। तो टोटल नंबर 10 + 7 17 नंबर हो जाता है, 17 यूनिट हो जाता है। तो यहाँ से 35 में आप 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो राइट आंसर इसका 595 आ जाएगा। आई होप
कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, सही से आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को शेयर करेंगे और साथ में क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आने वाला था लाइव, लेकिन नेटवर्क इशू होने के कारण मैं लाइव नहीं आ सकता हूं, सो आपको उसी टाइम में वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसा कि थर्ड नंबर क्वेश्चन फ्रेंड देख सकते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको भी मैं शॉर्टकट तरीका से बतलाऊंगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक से इसको बताने वाला हूं। एक परीक्षा है जिसमें 20%, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं भूल गया था परसेंट लिखने के लिए, तो एक परीक्षा है जिसमें 20% अंक कोई व्यक्ति लाता है और 60 अंकों से क्या होता है कि वह फेल हो जाता है। दूसरा है जो 15% अंक लाता है, टोटल जितने मार्क्स हैं उसका 15% लाता है और वह 120 अंकों से क्या होता है कि फेल हो जाता है। तो एग्जाम में कुल अंक कितने थे ये बतलाना है। तो फ्रेंड्स मैं देखिए इसको बनाने का सिंपल तरीका ये है, अगर आप चाहे तो लॉन्ग प्रोसेस से भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको शॉर्ट तरीका से बनाना है और वो भी सिंपल तरीका से। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बतलाता हूँ कि क्या होगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा पासिंग मार्क्स हो गया, जैसे ये मेरा जो है पासिंग मार्क्स, एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब बच्चा क्या है कि वह 20% अंक लाता है, 20% अंक लाता है और 60 से फेल हो जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर ये है पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर लाना और ये है पासिंग मार्क्स से कम नंबर लाना, तो इधर फर्स्ट केस क्या होता है कि वह 20% मार्क्स लाता है। फ्रेंड्स क्या करता है कि वह 20% जो है मार्क्स लाता है और कितने से फेल हो जाता है, तो 60 मार्क्स जो है उसको कम मिलते हैं। अंकों की बात की जाए, नंबर उसको 60 कम मिलता है जिसके कारण फेल हो जाता है। एक दूसरा है जो कि टोटल का 15% ही लाता है, 15% ही लाता है, लेकिन ये जो है 120 से क्या होता है कि फेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये 20 मार्क्स जब 20% ला रहा था तो उसको पासिंग मार्क्स तक जाने में 60 अंक की कमी आ रही थी, और ये जब 15% लाया 15%, तो इसको 120 मार्क्स की ज़रूरत थी। तो इसका अर्थ हुआ कि जो परसेंटेज है उसमें 5 यूनिट की कमी आ रही है, 5% की कमी आ रही, तो वह कितने 60 मार्क्स की भी कमी आ रही है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ से कि 5% जैसे ही कम लाता है सेकंड, फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड 5% कम लाता है, तो उसको 60 मार्क्स और ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 20% लाता है, अगर 20% लाता है तो उसको 60 मार्क्स और चाहिए पास करने के लिए, अगर 15% लाता है तो उसको 120 मार्क्स चाहिए। तो इस कारण से 5% की जो वैल्यू हो जाएगी वह 120 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो फ्रेंड्स अब इसमें क्या होता है कि देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि 5% की वैल्यू 120, तो यहाँ से जब इसको डिवाइड किया जाएगा, 5% की वैल्यू जो होती है, सॉरी यहाँ से 120 ना होगा 60 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्या होता है कि ये रॉन्ग हो गया। 5% जो होगा 5% वह क्या होगा कि 60, क्योंकि परसेंटेज में तो 5 की कमी आ रही है और नंबर में 60 की, क्योंकि 60 नंबर 5% कम ला रहा है तो उसको 60 नंबर ज़्यादा चाहिए, तो 5% की वैल्यू 60 हो जाती है। तो 1% की वैल्यू फ्रेंड्स जो होगी, 1% की वैल्यू वह हो जाएगी आपकी 12। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, या प्रॉफिट एंड लॉस और जो परसेंटेज है चैप्टर उसमें आप पढ़े होंगे, अगर सही से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे किसी वस्तु की क्रय मूल्य हो, सीपी हो, या कोई ऑब्जेक्ट हो, या कोई मार्क्स हो, खुद ब खुद वह 100% में होता है। तो इस कारण से 1% की वैल्यू आपकी 12 आई है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा अभी हाल फिलहाल में सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट किया हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है कि अभी मुझे और भी 4000 वॉच टाइम की ज़रूरत है, इस कारण से आप सही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 60 किलोमीटर पर आवर की रेट से कितनी 12 सेकेंड का टाइम लेती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या है। फ्रेंड्स एक रेलगाड़ी है जो किसी खंबे को पार करती है, और खंबे को पार करने में उसको क्या होता है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 सेकेंड की टाइम लगती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं, फर्स्ट
कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही टोटल लंबाई मानी जाती है। व्यक्ति और खंभे की लंबाई जब वह स्थिर हो, जैसे व्यक्ति जब स्थिर हो, एक जगह खड़ा हो, खंभा तो एक जगह ही खड़ा होता है, तो उसको जब पार किया जाता है तो वहाँ पे खंभा की लेंथ नहीं ली जाती है। तो इस कारण से जो होगी सो टोटल जो होती है सो टोटल रेलगाड़ी की ही लंबाई ली जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से बतलाना क्या है कि गाड़ी की लंबाई क्या है। फ्रेंड्स यहाँ से बतलाना ये है कि गाड़ी की लंबाई क्या है। तो गाड़ी की लंबाई जो है मैं आपको बतला देता हूँ कि गाड़ी की लंबाई जो होगी, गाड़ी की जो लंबाई हो जाती है वह आपकी राइट आंसर कैसे निकाला जाएगा। तो ये हो जाएगा कि देखिए फ्रेंड्स, उसकी स्पीड क्या है और टाइम क्या है। तो स्पीड बाई टाइम कर देने से डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया गया, तो इसको सबसे पहले हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 × 5/18 आपका ये हो जाएगा। और इसको क्या किया जाता है, सॉरी, डिस्टेंस समय इंटू चाल होता है, चाल इंटू समय, तो दूरी होता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए फ्रेंड्स, 6 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 3 टाइम में 6 से ये जाएगा 10 टाइम में, और फिर 3 से इसको डिवाइड करने से ये 4 टाइम में, तो यहाँ से ये 20, और 20 में 10 से मल्टीप्लाई करने पे 200 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 200 मीटर जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगी कि जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई 200 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आप यहाँ से 5 नंबर देख सकते हैं, लिखा गया है कि नीचे दी हुई 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी वजह से एक जैसी है और एक ऐसी संख्या है जो बाकी तीनों से भिन्न है, तो वह संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर 81 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन जो हैं बी सी डी, वो सारे के सारे क्या होता है, 2-3 तरीके से इसे सोच सकते हैं। एक कि 81 जो है 9 का स्क्वायर है, बस वही एक 9 का स्क्वायर है, बाकी कोई किसी का स्क्वायर नहीं है। दूसरा, 81 को छोड़कर सारे 7 से डिवाइड होते हैं, ये भी हो सकता है, तो इसका 81 आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी आंसर 81 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि जिस प्रकार, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप 6 देख सकते हैं, लिखा गया है कि जिस प्रकार सत्यवादी संबंधित है मिथ्यावादी से, उसी प्रकार निष्ठा संबंधित है, यहाँ पे था नहीं होगा। जिस प्रकार सत्यवादी संबंधित है मिथ्यावादी से, उसी प्रकार निष्ठा किससे संबंधित हो जाएगा, तो विश्वासघाती से संबंधित हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में समझाने वाला कुछ नहीं है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इसे देख सकते हैं, इसको भी फ्रेंड्स मैं शॉर्ट तरीके से ही बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन जो है मैं रेशियो से ही बतलाने वाला हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, रेशियो से क्या होता है कि आसान होता है समझना। ये लिखा गया है कि एक चुनाव में उम्मीदवारों ने 58% मत पाए। एक चुनाव है जिसमें कोई एक उम्मीदवार है जिसने 58% मत पाया और उसने 105 वोटों से क्या होता है कि जीत गया। वह व्यक्ति जो था जिसने 58% वोट पाया है, वो क्या होता है कि 105 वोट से जीत जाता है। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी ये बतलाना है। तो फ्रेंड्स मैं मान लेता हूँ कि ए एक व्यक्ति था जो जीता है और बी एक व्यक्ति है जो हारा है। तो ये कितना परसेंट प्राप्त करता है, ये 58% प्राप्त करता है। ए जो जीता है और जो बाकी परसेंटेज बचा कितना, तो 42%। तो वह कौन प्राप्त करता है, तो फ्रेंड्स 42% जो है वह आपका कौन प्राप्त करता है, बी प्राप्त करता है। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 105 का डिफरेंस है। फ्रेंड्स डिफरेंस कितना का है, तो 105 का है। तो यहाँ से हम लोग वैसे ही डिफरेंस इसका फाइंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डिफरेंस जब फाइंड किया जाएगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका डिफरेंस टोटल कितना हो जाएगा, तो 42 और ये हो जाएगा 16 कुछ 16% की वैल्यू जो है दी हुई है 105। ठीक है फ्रेंड्स, 16% की जो वैल्यू दी है वह दी है, सॉरी यहाँ से क्वेश्चंस में गलत हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ से ऑप्शन यहाँ पे 105 ना होके यहाँ पे 192 हो जाएगा। वही बोलो को क्यों नहीं कट रहा था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 105 ये गलत टाइप किया गया है, यहाँ पे 192 हो जाएगा, जिसको सुधार के आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा इसका PDF। तो एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 58% मत पाया है, दूसरा जो है 192, और उसमें से क्या होता है कि जो 58% वोट पाया है वो 192 वोट से जीत जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है 16 की आ रही है। यहाँ पे डिफरेंस कितनी की आ रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 16% की आ रही है और 16% का वैल्यू ही दिया है 192। तो जब 16 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो 1% की वैल्यू आ जाएगी
1% की वैल्यू 12, और जो वोट भी होता है तो अपने आप में 100% होता है, ये परसेंटेज का रूल है। तो इसका राइट आंसर आपका फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देने पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 8 लिखा गया है कि एक नाव जो है धारा की दिशा में, एक नाव जो है जिस तरफ धारा है उसी दिशा में जा रही है और वह 40 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। वह 8 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय कर लेती है अगर धारा के विपरीत दिशा में, ये धारा की दिशा थी, अब ये धारा के विपरीत दिशा में अगर वह आती है तो समान दूरी को तय करने में 1 घंटा का समय लगता है। तो नाव की चाल क्या होगी? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में चाल को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ये था कि धारा की दिशा में, ठीक है फ्रेंड्स, सही से समझिएगा और फिर बनाइएगा, क्योंकि अभी मेरे पास वो चीज़ नहीं है जिससे कि मैं क्या कर सकता हूँ कि आप लोगों को सही सही मतलब लिख के दिखा सकूं। मैं माउस से ही सब कुछ कर रहा हूं अभी, इस कारण से क्या हो रहा है कि थोड़ी सी लिखने में दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है कि 8, ये धारा की दिशा की बात किया जा रहा है। 8/40 जो होगा उसका स्पीड आ जाएगा। अब मीटर था, इसको क्या किया जाता है, मिनट था। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि आवर में कन्वर्ट करता हूँ। तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पर अगर 60 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा। अब ये 2 टाइम में चला जाएगा और ये 3 टाइम में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 और यहाँ से टोटल आ रहा है ये 12। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर जो है ये धारा की दिशा में नाव की चाल है। उसकी विपरीत दिशा में बात की जाए सेकेंड तो वह हो जाएगी 8 किलोमीटर और 1 घंटे में तो 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब पूछा क्या है कि नाव की चाल। तो फ्रेंड्स जैसे मैं मान लेता हूँ कि भी नाव की चाल है और यू जो है धारा की चाल है, तो धारा की दिशा में भी प्लस यू हो जाएगा जो कि 12 किलोमीटर पर आवर होगा। फिर विपरीत दिशा में माइनस हो जाता है तो भी माइनस यू इक्वल टू क्या होगा कि फ्रेंड्स 10 हो जाएगा, सॉरी 8, क्योंकि 8 दिया हुआ है। अब जब यहाँ से प्लस किया जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2v की वैल्यू जो होगी 12 और 8 20 हो जाती है। तो v की वैल्यू की बात की जाए जो नाव की चाल हो जाएगी वह 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो राइट आंसर इसका 10 किलोमीटर होना चाहिए। फ्रेंड्स आंसर की गलत लगा हुआ है तो इसकी राइट आंसर 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, लिखा गया कि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 8500 में खरीदता है और उस वस्तु को 8000 में बेच देता है, तो उसकी लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो फ्रेंड्स वह बेचता कितना में है, 800 में, तो उसको हानि कितनी होती है, 500 की। और जब भी प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है तो वह सीपी पे आता है। तो सीपी आपका 8500 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8500 इंटू क्या हो जाएगा कि 100 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो 17 आ रहा है। आप देख सकते हैं 17 कहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 इंटीजर 15/17% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब फ्रेंड्स जीएस और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिखा गया है कि भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनोजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। केरल में जो है थोरियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा सा भी टाइम नहीं लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है कि भारत में घोरखुर एक जंगली गड्ढा है, वह कहाँ पे पाया जाता है, तो ये बतलाना है। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर जो होगी कक्ष के रन हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लिखा गया है 14 नंबर, जैसा कि देख सकते हैं, लिखा गया है कि भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु कौन सा पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट जी सिनेमा अवार्ड, दूसरा दादा साहब फाल्के अवार्ड, तीसरा अर्जुन पुरस्कार और फोर्थ जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ से राइट आंसर जो इसका होगा वह आपका हो जाएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि लिटमस निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, कवक से, शैवाल से, लाइकेन से, जीवाणु से। तो इसकी राइट आंसर लाइकेन से हो जाएगी। लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने डुरांड कप 2019 का खिताब जीता है। तो इसकी राइट आंसर गोकुलम केरल एफसी हो जाएगी। गोकुलम केरल एफसी हो जाएगी। गोकुलम केरल एफसी हो जाएगी। गोकुलम केरल एफसी इसकी राइट आंसर जो है वह हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है कि
2020 में राष्ट्रमंडल तीरंदाजी और निशानेबाजी चैंपियनशिप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी राइट आंसर जो होगी भारत हो जाएगी। 17 की आंसर ऑप्शन बी भारत हो जाएगी। 18 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सांसद की सबसे बड़ी समिति के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स प्राक्कलन समिति इसकी राइट आंसर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि 19 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है कि निम्न में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है? तो तमिलनाडु जो होगी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। पश्चिम बंगाल, बिहार और पंजाब में की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो राइट आंसर इसका आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति, यहाँ से वनस्पति लिखा गया है तो ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ से बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो जुपिटर है वह सबसे बड़ा ग्रह है तो ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है कि वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था और महात्मा गांधी जो थे केवल सेकेंड में भाग लिए थे, जो कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जो थे वह तीनों में शामिल हुए थे। तो राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ से लिखा गया है कि बेमेल आकृति को चुनना है, ये चुनना है कि कौन सा गलत है? तो फ्रेंड्स मैं दिखा दूं कि यहाँ पे 2 खंड है और 2 उसके अंदर लाइन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 खंड है, यहाँ पे ये तीनों फिगर सेम है, लेकिन ऑप्शन सी जो है वह गलत है। तो सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं कि लिखा गया है कि निम्नलिखित में से ये भी बतलाना है कि बेमेल शब्द चुनना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं एक होल पार्ट है और एक पार्ट में 2 भाग किया गया है, यहाँ पे भी एक होल पार्ट है और एक भाग में 2 किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे भी होल पार्ट दिया गया है ऑप्शन डी में, और यहाँ पे एक होल पार्ट को 2 हिस्सा में डिवाइड किया गया है। लेकिन बात की जाए ऑप्शन सी की, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इस कारण से ये आपका अलग हो जाएगा और ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है कि इसमें भी बतलाना कि बेमेल कौन सा शब्द दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं एक ये सर्किल दिया गया है और सर्किल का अंदर सर्किल है, यहाँ पे एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, यहाँ पे रेक्टेंगल है और उसके अंदर भी रेक्टेंगल है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ऑप्शन डी में कि सर्किल तो है लेकिन एक सर्कल नहीं है, इसमें सर्कल कितना हो जा रहा है? तो फ्रेंड्स 3 सर्कल हो जा रहा है, लेकिन होना चाहिए एक, इस कारण से ये गलत हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर आपको यहाँ से दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्न प्रश्नों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये बतलाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है कि 12, 5, 15, 4, 3, 14, 7, 6, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि 15 और जब 4 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 60 आ रहा है, 12 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर 60 आ रहा है। इसमें पैटर्न जांच कर सकते हैं। तो 14 3 जा 42 होता है, 7 6 जा कितना होता है? 42 होता है। तो वैसे ही 13 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो, या 26 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो राइट आंसर आ जाएगा। तो इसके राइट आंसर 78 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे मिसिंग बतलाना है कि यहाँ पे होगा क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं ये 6 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 6 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो उससे यह 6 अधिक है। तो 15 में से 6 माइनस कर दीजिए तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आपको ही बनाना है। इसकी राइट आंसर 22 है, मैं ये बतला दे रहा हूँ आपको, लेकिन इसको ट्राई करना है। फिर फ्रेंड्स जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 28 लिखा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि दक्षिण दिशा में चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर की दूर जाती है। तो ये जैसे हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यही डायरेक्शन होता है। तो 8 किलोमीटर क्या होता है कि वह दक्षिण की ओर जाती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं 8 किलोमीटर जो है वह क्या होती है कि साउथ की तरफ जाती है, उसके बाद वह दाईं मुड़ जाती है। तो साउथ में जाने के बाद अगर साउथ की तरफ जा रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपकी राइट हो जाएगी। तो वह राइट की तरफ मूव कर रहा है और वहाँ से वह 9 किलोमीटर चलता है। स्टार्टिंग में कितना 8 किलोमीटर चलता था, फिर 9 किलोमीटर, फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़ जाता है और रुक जाता है। तो दाईं ये होगी। तो किस दिशा में जा रहा है? तो वह नॉर्थ दिशा में जा रहा है, इस कारण से इसके आंसर जो होगी ऑप्शन बी हो जाएगी। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स मैं गांव में हूँ, इस कारण से थोड़ा
जल्दी जल्दी मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉइज़ है बहुत ज़्यादा है। अभी हाल फिलहाल में लॉकडाउन के कारण सारे कोई घर आ गए हैं, तो मैं भी अपने घर आ गया था। इस कारण से ऐसी थोड़ी सी परिस्थितियाँ है। अब उसी परिस्थिति में तो सबको जीना है। लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना है, तो आप लोग भी घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर से ही पढ़ाई करें। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को शेयर करना है, चैनल्स को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में और इसकी PDF जो है मेरी टेलीग्राम चैनल CBS ट्यूब पे प्रोवाइड करा दी जाएगी।